एक तो ये गैर मुसलमान है, ठीक है। इन्होंने आज तक हिंदुत्व का कभी सपोर्ट नहीं किया है। हिंदू जागेगा, हिंदू सही नहीं। अगर अभी भी इस भाषण पे हिंदू नहीं जागा ना, तो यही ये जितने भी पार्टी मिलके है ना, इंडिया अलायंस, ये इनको पैरों में दबोच। अगर इस बार हिंदू जाग गया ना, तो इस बार तलवार का जवाब तलवार से ही देंगे, बात का जवाब बात से नहीं दिया जाएगा। इस बार बात का जवाब फिर तलवार से दिया जाएगा। इस बात पे जब बात करते हैं राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी मतलब खुलेआम कहते हैं कि जो हिंदू मतलब जो खुद को हिंदू कहता है, वो कहीं ना कहीं हिंसा वाली बातें ज्यादा करता है, नफरत ज्यादा फैलाता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो भाषण था राहुल गांधी का, बिल्कुल एक दिल छूने वाला भाषण था, ठीक है। बिल्कुल सही कहा है बंदे ने, कहीं बात पे गलत नहीं कहा है, ठीक है। इसलिए गलत नहीं कहा है भाई साहब, उसने हिंदू को जगाने का काम किया है, ठीक है। जो हिंदू मरा हुआ था, जिस हिंदू, अब तो बोले हिंदू, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हिंदू भाई ऐसे होते हैं। हिंदू ने गलत किया है। आज वो जो रायबरेली में उन्होंने जितवाया के, उनको जितवा दिया है, वाड्रा में जितवा दिया है ना, उसमें जितवा दिया था, तो उनका यही किया है कि अब हिंदू जाग गए हैं उसके उनके इस भाषण से। अब जाग गए हैं तो भाई साहब उनको अब ये जो 5 साल इनको ऐसी रेलने दिया जाएगा हिंदू को। 5 साल बाद जब ये हिंदू जब दोबारा जाके इसको हटाएगी वहाँ से सीटें, तब इनको पता चलेगा, ठीक है। और एक तो ये गैर मुसलमान है, ठीक है। इन्होंने आज तक हिंदुत्व का कभी सपोर्ट नहीं किया है। ये तो एक तो गैर मुसलमान है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, इनकी ये प्रियंका गांधी है ना, उनकी शादी ओबीसी से करवा दिया जाए। ये साले एक ताली के चोर चोर मौसेरे भाई है, सब साले एक जैसे मिलके काम कर रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हिंदू के सपोर्ट में कोई नहीं है। हिंदू के सपोर्ट में RSS है, बजरंग दल है, ये भी उनको गिराने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज तक वो जो खड़ी है ना, ये अब हिंदू जागेगा, हिंदू सही नहीं। अगर अभी भी इस भाषण पे हिंदू नहीं जागा ना, तो यही ये जितने भी पार्टी मिलके है ना, इंडिया अलायंस, ये इनको पैरों में दबोच के रहेंगे और कुछ नहीं। इससे पहले मतलब 2014 से पहले क्या हिंदू सोया हुआ था? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाई विकास के ऊपर बात करो। आप यहाँ पे खड़े होकर, संसद भवन में खड़े होकर रिलीजन के ऊपर बात करते हो, क्या ये सही है? अच्छा, आपने बोला हिंदू सोया था, बिल्कुल हिंदू सोया हुआ था। पहले देख नहीं रहे थे कितने कत्लेआम हो रहे थे। पहले हिंदुत्व को दबाया नहीं जा रहा था, मीडिया में खुल के बोलने दिया जा रहा था एक भी हिंदुत्व को, है ना। आज 2014 के बाद जब खुल के लोकतंत्र पहले भी था, अभी भी है। आज अगर खुल के बोला जा रहा है ना, तो वो बीजेपी के और RSS के चक्कर में भी बोला जा रहा है। इन्होंने इतना मजबूत कर दिया है ना, तो इस वजह से जब इतना हिंदुत्व मजबूत हो गया है ना, देख रहे हैं कि हाँ हिंदुत्व मजबूत हो, तो इनको फिर दोबारा गिराने का काम ये गैर मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। और इनको जितना ताकत लगाना है लगाने दीजिए, संसद में जितना बोलना है बोलने दीजिए, ठीक है। जितना इनको रगड़ना है रगड़ने दीजिए। लेकिन अगर इस बार हिंदू जाग गया ना, तो इस बार तलवार का जवाब तलवार से ही देंगे, बात का जवाब बात से नहीं दिया जाएगा। इस बार बात का जवाब फिर तलवार से दिया जाएगा। फिर आप भी समझ लीजिएगा, हम भी समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब ये राम मंदिर के ऊपर बात उठता है, आप कह रहे हैं कि सनातन के लिए काम अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। भैया शांत हो जाइए। सनातन के लिए काम अब हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। क्या राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिल गया? इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठा था। बिल्कुल रोजगार मिला है। ऐसा क्या आप कहाँ नहीं देख रही हो? रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। देखिए, राम मंदिर बना है ना, तो वहाँ के एरिया का डेवलपमेंट भी तो देखिए। वहाँ के एरिया का, वहाँ के जितने बंदे जो काम कर रहे हैं, पहले आप डाटा अगर आपने निकाल के देखा होगा, पहले अगर अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अयोध्या में कम से कम 70,000 बंदे थे, ठीक है। वही अब 85,000, 15,000 की कैपेसिटी बढ़ी है, लोग की पॉपुलेशन बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? रोजगार के चक्कर में, ठीक है। वहाँ रोजगार विकसित हुआ है, ठीक है। तो 15,000 लोग भी तो बढ़े हैं, उनको भी तो रोजगार मिला है। पॉपुलेशन उसकी, क्योंकि रोजगार के चक्कर में वहाँ की पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है। जो पहले बंदे बाहर काम किया करते थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, MP में, वहाँ के बंदे अब कहाँ काम कर रहे हैं? वहीं के बंदे पहले दिल्ली में यहाँ तक जाके काम किया, अब वहीं के बंदे वहीं रह के रोजगार पे काम कर रहे हैं। तो भाई वहाँ का मंदिर बन रहा है, मंदिर से किसने बोला रोजगार नहीं मिलता है? मंदिर से रोजगार मिलता है, आने वाले डेवलपमेंट का रोजगार मिलता है, GDP बढ़ती है, सब चीज़ तो मंदिर के आसपास में ही है ना। तो बढ़ तो रहा है, रोजगार मिल तो रहा है सबको रोजगार। संसद भवन में इस बार सारे जो नेता सांसद थे वो शपथ लिए, लेकिन जितने भी विपक्ष के नेता थे वो संविधान लेके शपथ लिए और ये कहे कि सो तानाशाही नहीं चलेगी, नीट के ऊपर बात नहीं हो रही। इन सब को लेके उन्होंने आवाज उठाया। क्या कहेंगे, क्या देश में तानाशाही है? ये लोग तो बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही करने वाला तुम खुद हो, ठीक है। लोकतंत्र को खतरे में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई हाँ, तुम्हारी सरकार आती है, तुम्हारे मतलब विपक्ष में तुम्हारी सरकार आएगी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जहाँ दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तब लोकतंत्र खतरे में है। नीट के सवाल पे बोला गया है, अगर शिक्षा मंत्री इस नीट के सवाल पे चुप रहते, तब आपको बोलने का अधिकार था कि शिक्षा मंत्री चुप है। उसने ये बोला है कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, दोबारा ही परीक्षा दोबारा दिया जाएगा। उन बच्चों का जो 23 बच्चे, उन बच्चों का दोबारा से ही लिया जाएगा, ठीक है। उनको उनके साथ निगाह नहीं किया जाएगा, उनके साथ भी जो उन्होंने मेहनत से किया जाएगा। तो जो इस चीज़ में है
हैं, मिले हुए हैं, उन सबको पकड़ा जाएगा और उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ कुछ शिक्षा मंत्री ने बोला है और ये बयान दर्ज है और ये आने वाले टाइम में होगा। थोड़ा समय तो दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब अभी चोर, पुलिस भी चोर को पकड़ती है तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो अगर इस चीज़ में घोटाला हुआ है तो घोटाले में थोड़ा समय दीजिए। जो अपराधी हैं उन लोगों को बख्शा नहीं दिया जाएगा, उनको अपराधी को सजा दी जाएगी और उनको कड़ी से कार्रवाई किया जाएगी उनके ऊपर। बीजेपी संसद भवन में लगातार कानून पे कानून ला रही है। उसके अलावा अगर कानून की बात करें तो जितनी भी कानून लाती है विपक्ष कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। अभी 3 कानून आ रहा है, उस पर भी अगेंस्ट में खड़ी हो गई बीजेपी। अरे जितने भी कानून, उनको दिक्कत ये है ना कि अगर उनके तरीके का कानून नहीं है, उनको अगर उनके लिए घोटाला वाला कानून है तो भाई हाँ ये कानून सही है। उनको भाई साहब पैसा नहीं मिल रहा है। ये विपक्ष तो ये भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, ठीक है, इस मतलब सेंट्रल में, वो स्टेट में हमारी सरकार है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, तो सेंट्रल वाले फंड नहीं रिलीज कर रहे। अरे तुम्हें फंड दिया जा रहा है, तुम फंड को अपनी जेबों में बिना भरे हुए, है ना, इलेक्शन में बिना लगाए हुए वो जनता के ऊपर खर्च करो ना, जनता के ऊपर दो ना। आज 1 जुलाई है, एक भाषण भी तो रिटर्न में दिया गया था ना कि 1 जुलाई को 8500 रुपये खटाखट दिए जाएंगे। आज की डेट पे सबके अकाउंट में भाई साहब जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ खटाखट अगर एक भी अकाउंट के बंदे के पास पहुँच गए तो पहुँच जाए तो ये बोल रहे 1 लाख खटाखट का जो था ना, उनका ये भाषण जो बाजी था ना, वो बिल्कुल ये बेरोजगारी के ऊपर था। अगर राहुल गांधी ने बोला है ना तो ये बेरोजगारी के ऊपर बात बोली है कि अगर सबको अगर 8500 दिए जाएंगे। पहली बात तो इतना इनके पास पैसा पड़ा भी नहीं है। अगर पड़ा भी है, आपने 70 साल में घोटाला किया है ना, 70 साल में 4 लाख करोड़ का घोटाला किया है आपने, आप वहाँ से उठा के 1,85,000 रुपये खटाखट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? 4 लाख तो आपके पास 40,000 करोड़ का तो फार्म हाउस आपके पास ही पड़ा हुआ है, वहीं से निकाल के फार्म हाउस बेच के आप पैसा दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? इटली में जाके आप इंडिया का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा इटली में जाके आप लोग घर बनवा रहे हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं। अरे तो इंडिया का पैसा इंडिया में रखिए ना। आप बोल रहे हैं इंडिया का चीज़ रखिए, बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं है, वही पैसा ये लोग साले वहाँ लगाते इलेक्शन में, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में 2000 करोड़ लगा दिया। इनके बाप का पैसा था क्या? ठीक है, इनके बाप दादाओं ने पैसा दिया था क्या? मेहनत जनता का पैसा था, ठीक है, और वहाँ जाके इन्होंने वेस्ट किया और कुछ नहीं, ठीक है। वहाँ जाके भाई साहब फ्री के टैंकर वहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, भाई साहब AC वाले रूम में रह रहे हैं। इनके बाप दादा होगा था क्या इतनी सारी चीज़ें? राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी से हिंदू नहीं है, RSS से हिंदू नहीं है, हिंदू आज सिर्फ इन्हीं से नहीं है। इसको लेके क्या कहेंगे? अरे कहाँ से बीजेपी से हिंदू नहीं है? बीजेपी वालों ने तो हिंदू, बीजेपी ही हिंदू है, हिंदुत्व को लाने वाला ही बीजेपी है, ठीक है। ये साले गैर मुसलमान वाले बंदे ना, जिनकी अपनी जो फिरोज खान का बेटा जिसकी अपनी नस्ल पता नहीं है कि मैं किस नस्ल का हूँ, ठीक है, वो क्या बोलेगा? जिसको अपना धर्म ही नहीं पता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, वो किस धर्म के बात के ऊपर बोलेगा? इसलिए ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इनको इटली के लिए रवाना कर दीजिए, इनकी सदस्यता यहीं रद्द करके इनको इटली के लिए रवाना, वहीं जाके नचनिया जो इनकी माँ है उनके साथ जाके रहे और कुछ नहीं करे। मैं किसी की माँ के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, किसी माँ को गाली नहीं देना चाहता था, लेकिन इन्हीं के पार्टी वालों ने अगर मोदी जी के माँ को गाली दिया है ना तो दिल में भी दर्द होता है और हम इनकी माँ को भी बोल सकते हैं। लेकिन आप, माँ तो सबकी माँ होती है, लेकिन इसलिए बोलते हैं अगर आपकी भी माँ है तो आप दूसरों की माँ को गाली देने का अधिकार विपक्ष पार्टी को नहीं है। युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि देश में क्या जो विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि रोजगार नहीं है, तानाशाही ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? लास्ट सवाल, रोजगार कहाँ से नहीं है, एक चीज़ बताइए, ठीक है। स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया है कि 5वें नंबर पे इकोनॉमिक लेके नहीं आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला मोदी नहीं है। आपको भाई साहब 10 लाख रुपए दिए तो जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया में, आप लोग कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं? लगाइए ना। आप ऐसा थोड़ी है कि हर बंदे को भाई साहब सरकारी नौकरी दे दिया जाए, सरकारी नौकरी पे हर बंदे जिंदा रहे। अरे जिसमें टैलेंट होगा सबको है, निकल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। आज के डेट में DMRC भी निकाल रही है, रेलवे भी निकाल रहा है वैकेंसी, आप लोग भरिए। जिसमें टैलेंट होगा वो उसको मिलेगा सरकारी नौकरी, जिसमें टैलेंट नहीं होगा नहीं मिलेगा। अगर जिसमें नहीं है तो उसके लिए मोदी सरकार ने 10 लाख रुपए का लोन आपको अप्रूवल दिया तो गया है, 1% नहीं 0% ब्याज पे दिया गया है, तो वहाँ जाके यूज़ करिए, है ना। और ये बोलते हैं 10 लाख रुपए हम पकौड़ा बेचेंगे, पकौड़ा। अरे 10 लाख रुपए में आप जो आप में स्किल्स है, जो आपने चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को लगा के वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए। आज अडानी अंबानी भी तो इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं ना, हमारी देश का ग्रोथ GDP बढ़ा रहे हैं ना, तो आप भी जाके कोई बिजनेस करिए, धंधा करिए, उससे भी तो हमारा इकोनॉमिक आगे तीसरे मतलब आज जो 5वें नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे तो आ जाएगा, ठीक है। ये लोग तो वो सिर्फ बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, बोलते हैं कि भाई साहब हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, ठीक है, हर साल। अरे भाई साहब आपको भी पता है 2 करोड़ रोजगार उन्होंने बोला था कि जितनी वैकेंसी अभी तक 2 करोड़, हम मानते हैं कि 20 करोड़ रोजगार नहीं मिला, लेकिन है ना उन 20 करोड़ बंदों को ना अगर 10 लाख रुपए देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं,
हैं, आप जाके अप्लाई तो करो, आप जाके लो तो, सरकार से मांगो तो। देंगे क्यों नहीं देंगे, सरकार से मांगने का पक्ष तो रखो। सरकार दे रही है और बहुत बंदों को मिला भी है, तो उसको बोलते हैं आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं देश को आगे लेके जाना। धन्यवाद सर।